हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर के जो एनसीईआरटी नोट्स हैं वो देख लिए होंगे। मैंने कल वीडियो डाल दी थी। आज मैं आपको डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कराऊंगा पूरा का पूरा, साथ में स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के जो एमसीक्यूज हैं वो भी करा दूंगा। यानी आज शाम तक, इवन आज रात तक हमारा पूरा का पूरा क्लास स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग विद ऑल एनसीईआरटी नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और ट्राई करेंगे उसके बाद पार्ट 2 खत्म करने के लिए। आप सबकी रिक्वेस्ट थी एनसीईआरटी नोट्स की, तो मैं क्लास बना रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के अंदर जो मैं यहाँ पे अभी आपको कराने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, जो डिलीटेड पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्किप मत करना, क्योंकि बाकी चीज़ें भले आपने पढ़ी होंगी लेकिन ये डिलीटेड है, ये 12th में था ही नहीं और सीयूईटी में है, तो इसको अच्छे से समझ के चलना। तो सबसे पहले जहाँ से कीवर्ड बन सकते हैं मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करूँगा, सारा चैप्टर नहीं। जहाँ जहाँ से क्लास बन सकते हैं कीवर्ड्स आपके डायरेक्टली उठ के हो। तो डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। क्लास देखो, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है क्लास, यानी कि जहाँ पे काम शुरू होता है, डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को। डायरेक्टिंग हर लेवल पे आता है, तो परवेसिव आप कह सकते हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे डायरेक्टिंग आता है। जहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे डायरेक्टिंग आएगा। डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव द पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरल पोजीशन। यानी कि हमेशा चलता रहेगा, चाहे कोई भी क्लास मैनेजर पोजीशन पे आए उसे डायरेक्टिंग करना ही पड़ेगा, कभी तक भी रहे डायरेक्टिंग करना ही पड़ेगा। डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम, दिशा ऊपर वाला नीचे वाले को गाइड करता है, तो डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम आता है। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है ये जो इंपोर्टेंस, सॉरी बेनिफिट्स की बेनिफिट है, फीचर है, ये सब ट्रू फॉल्स में आता है, मैच दी फॉलोइंग में आता है, ध्यान रखना। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग काम को शुरू करता है क्लास, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने की बात करता है। Directing integrates employee effort in organization such a way that every individual effort contributes to organizational performance। ध्यान रखना कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्लास, याद रखना यहाँ पे लिखा आता है एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो ये क्लास डायरेक्टिंग के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टिंग हेल्प्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि कोई भी अगर चेंजेस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसे अडॉप्ट करे। जनरली पीपल हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंजेस। आमतौर पर इंसान अवॉइड करता है चेंजेस को, यार जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो। लेकिन क्लास डायरेक्टिंग के अंदर इफेक्टिव डायरेक्शन थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। डायरेक्टिंग में क्लास एलिमेंट्स से हम पढ़ेंगे आगे चल के, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, इनके थ्रू डायरेक्टिंग क्लास हेल्प करता है, फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करता है क्लास ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, और जो भी चेंजेस आ रहा है उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये भी क्लास आपके 12th का पोर्शन नहीं था लेकिन मैं करा रहा हूँ, ध्यान समझना। बाकी बिफोर एग्जाम जो रिवीजन कराऊंगा उसमें ये रिलेटेड पोर्शन सारा कवर करूंगा आपको, जैसे मैंने बोर्ड में कराया था वैसे ही। प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल एम्फसिस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो डायरेक्टिंग क्लास हर एक इंडिविजुअल के कॉन्ट्रीब्यूशन को ना बढ़ाता है, हेल्प करता है उसको इंक्रीज करने में। दूसरा है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबके ऑब्जेक्टिव को एक दिशा में लेके चलता है, सबको ये एहसास दिलाता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है और जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो सेम है। तो गुड डायरेक्टिंग जो है वो कन्विंस करता है एम्प्लॉय को, ताकि क्लास वो अच्छे से काम कर सके अपने गोल को अचीव करने के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्टिंग में ना कमांड एक ही, मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। ये प्रिंसिपल जो है इंसिस्ट दैट अ पर्सन इज द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस, यानी वन सुपीरियर ओनली। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, जो वो पढ़ा था ना आपने प्रिंसिपल्स के अंदर, वो सेम टू सेम हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है। अगर वो अलग अलग बॉस से ऑर्डर लेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और गोल भी अचीव नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसका पालन करूं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज while directing the people because subordinate need capability, subordinates on based on subordinate needs capability। तो सबॉर्डिनेट की जो कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं किसी को भी आप दिशा दिखाने लगे, भैया वो देखो उसकी नीड क्या है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको उसको डायरेक्शन देना है। यानी कि किसी से कुछ भी काम करवा लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल
सम पीपल मनी कैन एक्ट एज अ पावरफुल मोटिवेटर वाइल अदर प्रमोशन में एक्ट एज एन इफेक्टिव मोटिवेटर। तो क्लास जिसको जैसी नीड है उसके हिसाब से क्लास आपको डायरेक्टिंग करना है। अगला क्लास मैनेजल कम्युनिकेशन। देखो सिंपल सी बात है, हर लेवल पे क्लास आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग में इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आती है, शिकायतें नीचे से ऊपर जाती है, तो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से नीचे आती है ना वो हर लेवल पे कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है क्लास? मोटिवेशन इज क्लास इंसिटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मोटिवेशन क्लास आपको हेल्प करता है क्लास कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ और गोल्स। देखो मोटिवेशन क्लास स्टिमुलेट करता है, इंस्पायर करता है आपको, आपके अंदर एनर्जी लेके आता है, आपका जो डलनेस है वो खत्म करता है। जो कल तक आप नहीं कर पा रहे थे, आप अंदर से जब मोटिवेट हो जाते हो ना, आप वो काम कर लेते हो। वाइल इस मोटिवेशन में तीन चीजें हैं क्लास। मोटिव मतलब इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस एक्टिवेट्स और मूव द डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। आपका मोटिव क्या है? अगर आपका कोई मोटिव है, आप उसी के लिए आप चाहते हो क्लास एसआरसीसी में एडमिशन लेना, तो आपको मोटिवेट करना एसआरसीसी के लिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर फूड कॉज हंगर एन अकाउंट ऑफ विच मैन सर्च फॉर फूड। भैया मोटिव का मतलब क्या है? भाई मुझे भूख लगी है, ये मोटिव है, इसलिए मैं खाना ढूंढ रहा हूं। ठीक है, सब मोटिव्स आर, जैसे हंगर हो गया, थ्राइस्ट हो गया, मैं पानी ढूंढ रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है। सिक्योरिटी, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, एफिलिएशन मतलब सोशल नीड्स, नीड फॉर कंफर्ट, रिकॉग्निशन। तो ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ मेरे को लोग इज्जत दें, तो मुझे भाई इज्जत के नाम पे मोटिवेट किया जा सकता है कि आप अच्छा काम करो, आपको लोग मोटिवेट इज्जत देंगे, तो मैं उसके लिए मोटिवेट हो जाऊंगा। मुझे इज्जत चाहिए नहीं तो मैं मोटिवेट होऊंगा नहीं। फिर मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस है, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन फॉर अकम्प्लिश एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। गोल को अचीव करने के लिए क्लास मोटिवेशन। मोटिवेटर्स लाइन एज इट इज क्लास सीयूटी में पूछा गया था, मैं आपको सीयूटी के पीवाईक्यू में कराऊंगा अभी क्लास आज ही। मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिवेटर लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा, और इससे क्लास हम वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं। तो टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिवेटर। तो ये लाइन आई थी क्लास, मोटिवेटर्स इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, से बोलते हैं मोटिवेटर। ठीक है, मोटिवेशन के फीचर्स की बात करें, इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है मोटिवेशन क्लास। मोटिवेशन गोल को अचीव करने के लिए बिहेवियर करवाता है, आपसे काम करवाता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पता है क्लास आपको। फेल हो गए तो घर से निकाल दूंगा नेगेटिव मोटिवेशन, अगर आप पास हो गए तो आपको क्लास रिवॉर्ड मिलेगा, आपको हम जो है अच्छी बाइक दिलाएंगे, आपके घर वाले कहते हैं गाड़ी, साइकिल या मोबाइल फ़ोन कुछ भी, तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, सबके एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, तो आप कॉमन चीज़ से क्लास सबको मोटिवेट नहीं कर सकते। क्लास इंपॉर्टेंट है, लिख लो एग्जामिनेशन में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। क्या? क्लास मोटिवेशन का प्रोसेस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। मोटिवेशन प्रोसेस, तो सबसे पहला आता है क्लास अनसेटिस्फाई नीड, आपकी नीड ही पूरी नहीं हुई है, जिससे टेंशन होता है। फिर आप ढूंढते हो कि भैया वो टेंशन कैसे दूर किया जाए, प्यास लग रही है मैं पानी ढूंढूंगा, सर्च बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होगा, फिर आपका नीड सेटिस्फाई हो जाएगा और क्लास आपके टेंशन कम हो जाएगी। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। पहला अनसेटिस्फाई नीड हुई तो टेंशन होगा तो आप उसे खत्म करने का ड्राइव ढूंढोगे क्लास, फिर सर्च बिहेवियर होगा, फिर आपकी नीड पूरी हो जाएगी, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अच्छा, अब्राहम मैस्लो जो है वो क्लास वेल नॉन साइकोलॉजिस्ट थे, क्लासिक पेपर पब्लिश इन 1943। इन्होंने क्लास कुछ नीड्स के बारे में बताया, आपको पता है पांचों नीड, बट यहाँ पे मैं अंडरलाइनिंग करूंगा कीवर्ड्स ओनली, तो जो डायरेक्टली उठ के आता है सीधा यही वर्ड लिखा रहेगा। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, इसके अंदर था हंगर, थ्राइस्ट, शेल्टर, स्लिप एंड सेक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ दीज नीड। तो ये क्लास बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, इसके अंदर आता है फिजिकल सेफ्टी और क्लास इकोनॉमिकल सेफ्टी, यानी कि क्लास इमोशनल हार्म और फिजिकल सेफ्टी। और अगला है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, इसके अंदर क्लास बात आती है क्लास अफेक्शन, सेंस, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस और फ्रेंडशिप, यानी कि बेसिकली क्लास इसके अंदर बात आती है नेचुरल लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप।
स्टीम नीड दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, recognition एंड अटेंशन, पीयर recognition इसके अंदर आता है स्टीम नीड के अंदर। लाइफ में जो बनना चाहते हो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, वो पूरी हो गई, जो बनना चाहते हो बन गए, फिर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, यानी कि इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन द हिरार्की में क्लास ये हाईएस्ट लेवल की नीड है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से पैरामिड बनता है क्लास पांचों के पांचों नीड का। मैस्लो थ्योरी के अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो कौन सा सही है। तो पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, पहला अजम्पशन क्या है, लोग जो बिहेव करते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। पीपल नीड आर हिरारिकल इन ऑर्डर, लाइन बाय लाइन नीड को पूरी करनी है, सेटिस्फाई हो गया तो क्लास नीड आप मोटिवेट नहीं कर सकते, और जो हायर लेवल पे आप जाते हो ना तभी आप जा सकते हो जब लोअर लेवल का नीड सेटिस्फाइड हो। धीरे धीरे इंसान क्लास नीड को पूरी करता है, लोअर लेवल का नीड सेटिस्फाई हो गया तो ही वो हायर लेवल की नीड पे जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्लास मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर, जिसे फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं, और लोअर लेवल के एम्प्लॉय जो है ज़्यादातर इसी इंसेंटिव से क्लास काम को करते हैं। तो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है, मॉनेटरी इंसेंटिव, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे फाइनेंशियल नीड को नहीं लिखवा रहा बिकॉज वो आपको आते हैं, जो नहीं आते यानी कि जो चीज़ अंडरलाइनिंग करके डायरेक्टली लाइन पूछी जा सकती है वो आपको क्लास यहाँ करा रहा हूँ। बाकी पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए वन शॉट मेरा देखना पड़ेगा आपको। को पार्टनरशिप में कीवर्ड है द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉय, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। फीलिंग ऑफ ओनरशिप किसके अंदर आता है, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, जहां कंपनी सस्ते में आपको शेयर देती है। अब परक्विजिट्स का मतलब क्या है, in many companies perquisites are fringe benefits are offer, car allowances, housing, medical, ये सब किसके अंदर आता है, perquisites के अंदर। बोलेगा कि ये कौन से इंसेंटिव के अंदर आता है, perquisites के अंदर आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एक्सेट्रा ओवर एंड अबव द सैलरी, दीज मेजर्स हेल्प्स टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज या मैनेजर। अब नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहला स्टेटस का मतलब क्या है, रैंकिंग, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब क्या होता है, अच्छा रिलेशन। इफ मैनेजर्स टेक पॉजिटिव मेजर्स रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा है, कहीं डर तो नहीं रहा कि जो है आप जैसे आप लोग होते हो ना, कई बार कोई क्लास टीचर है मैथ्स पढ़ा रहा है कोई और सब्जेक्ट, तो आप क्लास में घुसने से डरते हो उसके, आप क्लास में ही नहीं घुसना चाहते, पढ़ने तो बहुत दूर की बात है, जब वो छुट्टी पे होता है तो आप खुश होते हो, तो क्लाइमेट अच्छा नहीं है लेकिन आप उसे क्लास में घुसना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्लाइमेट अच्छा है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप अच्छा है तो क्लाइमेट अच्छा है। जॉब इनरिचमेंट, जब चैलेंजिंग जॉब की बात होती है, ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट की बात होती है ना, उसको बोलते हैं क्लास जॉब इनरिचमेंट। एम्प्लॉय रिकग्निशन, इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉय को गुड परफॉर्मेंस के लिए, डिस्प्ले करना नोटिस बोर्ड पे नाम एम्प्लॉय का, अवार्ड सर्टिफिकेट देना, मोमेंटोस को शेयर करना, टी शर्ट, ट्रॉफीज, मेडल शेयर करना, रिवॉर्ड करना एम्प्लॉय को अच्छे सजेशन देने पर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय रिकग्निशन ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये पहले कभी नहीं कराया, एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट। जब काम करने की आज़ादी मिले ना वो जॉब इनरिचमेंट है, लेकिन जब एम्प्लॉय को खुद पावर दिया जा रहा है, ऑटोनॉमी पावर भी दिया जा रहा है साथ में, पावर इज कीवर्ड। गला मेरा बहुत खराब है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा माफ़ करना, यही रीज़न भी है और भी बहुत सारे रीज़न, इसकी वजह से क्लास कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पाती कई बार, और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वॉइस बिल्कुल म्यूट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो। मैंने सब कुछ 12th का करा रखा है, उसे फॉलो करो, डिलीटेड पोर्शन एट एनी कॉस्ट, मैं करा ही रहा हूँ क्लास, कराता रहूँगा आपको, चिंता नहीं करो। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है क्लास, पावर देना वर्कर को, और एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली वो भी इंपॉर्टेंट है क्लास, उनके जॉब्स इंपॉर्टेंट है वो। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स। ध्यान रखना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स किसके अंदर आता है, लीडरशिप के अंदर। उनको मोटिवेट करना और उनको हेल्प करना ताकि वो एक ही दिशा में चले और गोल को अचीव कर सके। लीडरशिप की डेफिनेशन में ये भी आता है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइवली वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि क्लास वो गोल को अचीव कर सके।
अपनी इच्छा से। इंपॉर्टेंस क्या है क्लास, इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है क्लास, लीडर प्ले की रोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, तो कोई भी चेंजेस अगर इनके एंटरप्राइज के अंदर आता है तो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन चेंजेस को अडॉप्ट कराने के लिए। लीडर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी क्लास दो लोग हैं उनके बीच में कोई लड़ाई है झगड़ा है, उन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाता है लीडर। और लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग, सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग भी दिलाता है। अब बच्चों रुक जाना एक सेकंड यहाँ पे, और अपने सारे दोस्तों को भी ये बात बताना कि जो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर टॉपिक है जो 12th में नहीं था, वो CUET के पर्पस से ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से अच्छे से क्लास क्वालिटीज़ को पढ़ो। मैं बिफोर एग्जाम एक बार और रिवीजन कराऊंगा बोर्ड पे, जब मैं आऊँगा पढ़ाने तब हो सके तो लाइव ही कराऊंगा, बट मैं कराऊंगा आपको, बट यहाँ पे एक बार और कर लो। एक अच्छे लीडर में फिजिकल फीचर होना चाहिए, मतलब अच्छा वेट, हाइट, है ना, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, गुड लीडर शुड हैव अ रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, ओनली अ सच पर्सन। अगर नॉलेज और कॉम्पिटेंस है ना, तभी क्लास आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्लास करेक्टली जो आपके सबॉर्डिनेट है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। इंटीग्रिटी, अ लीडर शुड, कई बच्चे पूछते हैं इंटीग्रिटी इनिशिएटिव में क्या अंतर है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ही शुड रोल मॉडल टू अदर, देखो दो लाइन याद कर लो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी और रोल मॉडल, वो हो गया इंटीग्रिटी। इनिशिएटिव का मतलब करेज और इनिशिएटिव होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को ले, कोई भी अपॉर्चुनिटी को ले, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, ध्यान रखना। ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी कम अप हिज वे, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को, ताकि कंपनी के लिए क्लास वेट मत करो, अच्छे मौके का मौका ग्रैब करो, डिसीजन लो, मौका अपना आप अच्छा बन जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्लियरली क्लास लोगों को कम्युनिकेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। मोटिवेशन स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो क्लास अपना खुद का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। अगर मैं ही हिम्मत हार लूंगा तो बच्चे भी हिम्मत हार जाएंगे। अगला है क्लास डिसिसिवनेस, लीडर शुड डिसिसिव इन मीनिंग द वर्क वन कन्विंस अबाउट द फैक्ट ही शुड बी फर्म, शुड नॉट चेंज ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। डिसीजन लो और बार बार चेंज मत करो, एक बार आपने जो डिसीजन लिया उसके साथ लगे रहो, उसको सही साबित करो। सोशल स्किल्स, सोशेबल, फ्रेंडली विद हिज कलीग, फॉलोअर्स, सब लोगों से मिलजुलना चाहिए क्लास, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप की जहां बात हो जाती है ना, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप की, वो आता है सोशल स्किल के अंदर। लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या है, द लीडर इज क्लास डॉगमेटिक, दैट इज डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जो उसने बोला वो करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, आपको सिर्फ कमांड दिया जाएगा, अपना काम करो, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, मिलजुल के, पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से मिलके आपको डिसीजन लेना है, सबॉर्डिनेट का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। फ्री रेन का मतलब क्या, डज नॉट यूज पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप पेपर में आ चुका है, सेम लाइन। तो सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर, पावर में बिलीव नहीं करता क्लास, यहाँ पे पावर तब तक यूज नहीं करता लीडर जब तक एसेंशियल ना हो, तो सारी चीजें वो नीचे लेवल पे डेलीट कर देता अपने फॉलोअर्स को। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, इसमें जो क्लास प्रोसेस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंडर, मैसेज, मीडिया, इसके बीच में आता है इनकोडिंग, लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, फिर डिकोड करना, फिर रिसीवर फीडबैक देगा सेंडर को, तब जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। आप लोग अलग अलग ऑथर की बुक यूज करते हो, उसमें अलग तरीके से लिखा हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करता है CUET के क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी से ही करना। अच्छा, अगला है क्लास मैसेज, तो पता है क्लास, आइडिया जो आप शेयर करना चाहते हो। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, मैसेज को सिंबल में कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। कई बार आप दूसरे से इशारों में बात करते ताकि कोई और सुन ना ले, है ना, तो वो इशारा की भाषा जो है वो क्या, इनकोडिंग है। मीडिया तो पता है क्लास, किसके थ्रू आप मतलब मैसेज को पहुंचाओगे। डिकोडिंग, अच्छा, इनकोडिंग में आपने मैसेज को कन्वर्ट किया ऐसी लैंग्वेज में ताकि कोई ना पढ़ सके उसको, और डिकोडिंग क्लास जो है वो बिल्कुल उसका क्लास उल्टा है, वापस से उसे ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि वो पढ़ पाए, है ना। कन्वर्टेड इनकोड, जो इनकोडेड सिंबल्स थे ना, उसे कन्वर्ट करना। नॉइज, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है ना, वो जो दिक्कत हो रही है बात करते वक्त, कोई नेटवर्क इशू है, ठीक है, या फिर क्लास कोई पीछे से हॉर्न बज रहा है क्लास, ये सब चीज नॉइज है। हाँ, अब आते हैं क्लास बैरियर्स। आपको पता है कि जो ग्रेप वाइन है ना, वो नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर, अब देखो इसमें जो बैरियर्स है ना, इससे भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, बहुत ध्यान से सुनना कैसा क्वेश्चन इससे आएगा। ये हेडिंग पूछेगा कि बताओ ये कौन से बैरियर में आता है,
तो सिमेंटिक बैरियर के अंदर बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ये याद करना पड़ेगा आपको, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाई अजम्पशन, ये सारी चीजें, टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड यूज करते हो, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, ये 6 पॉइंट सिमेंटिक में आता है। तो इनमें से 3 तो यही दे देगा, एक और अलग किसी का दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा सिमेंटिक बैरियर का नहीं पॉइंट है, ये आपको मिक्स पॉइंट देगा, बोलेगा कौन सा पॉइंट है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है प्री मैच्योर इवोल्यूशन, कंक्लूजन पहले ही ले लिया आपने दिमाग में, ध्यान से मैसेज को सुना नहीं, कई लोगों के थ्रू मैसेज पास होगा तो रिटेंशन खत्म हो जाएगी, यानी कि मैसेज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे या फिर भरोसा ही नहीं है आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो हो गया आपका साइकोलॉजिकल। ठीक है, अगला क्लास कंपनी की खुद की प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इसमें कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के रूल रेगुलेशन, कंपनी का स्टेटस, कंपनी कॉम्प्लेक्स है, कंपनी की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है कम्युनिकेट करने की, तो उसके अंदर आ जाता है। पर्सनल के अंदर क्या है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, आपको डर है आपकी पावर ना खो जाए कहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है क्लास सुपीरियर को, उसमें भरोसा था इसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें भरोसा नहीं था डिस्ट्रस्ट में, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, या फिर क्लास आप प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दे रहे, प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दे रहे। तो ये हो गया क्लास आपका लास्ट, यानी कि पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो बस दैट्स इट, और हमारा ये खत्म हो गया। आज मैंने सुबह ही डायरेक्टिंग करा दिया आपको, अब मैं कोशिश करूंगा क्लास की दोपहर में कोशिश करूंगा 1 बजे के आसपास या उससे पहले, मैं आपको कंट्रोलिंग का भी डायरेक्टिंग दे ही दिया और कंट्रोलिंग का भी मैं तुम्हें दे ही दूंगा, आज छोटा सा चैप्टर है वो, और शाम को अपना पूरा 5 बजे 6 बजे 7 बजे या 5 7 8 बजे के आसपास अपना तीनों चैप्टर खत्म कर देंगे, इसके एमसीक्यू पार्ट 1 अपना खत्म हो जाएगा अच्छे से, राइट। तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छे से पढ़ के इस चैप्टर को लर्न करें, ताकि शाम को जब हम इसके एमसीक्यू बनाएं तो सारे हमसे बन जाए।